बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सारसब्दी संत भाई बहनों के चरणों में, सकल जीव हंसों के चरणों में दास का कोटि कोटि जन्म बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी। संतों महात्माओं, आज परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा से जो सत्संग बनाने का सौभाग्य अवसर मिल रहा है, ये साईं अरूण जी महाराज की कृपा है। उनका ही ज्ञान है जो ये मेरे तक पहुंचा है और काफ़ी संतों तक पहुंचा है। तो गुरु जी सेवा के बारे में बात करते हैं। एक सकाम सेवा है, एक निष्काम सेवा है। सकाम सेवा जिसमें कोई खुदगर्जी है, कोई लालसा है, कोई कामना है, कोई वासना है, कोई इच्छा है, इस सकाम सेवा में आती है। इसी को सकाम सेवा कहते हैं। आज संसार में हर कोई किसी न किसी स्वार्थ खुदगर्जी के लिए ही सेवा करता है। किसी प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप की सेवा करता है कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या किसी की चापलूसी करता है तो उसमें कोई न कोई वासना लालसा रहती है, वो बू आती है। और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए सेल्फिश बंदा होता है वो, या होती है वो सेवा। इस प्रकार से सकाम सेवा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में 2 प्रकार की सेवा बताई, एक सकाम सेवा, एक निष्काम सेवा। जो निष्काम सेवा है वो क्या है? गुरु के द्वारा, शब्द भेदी गुरु के द्वारा परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार करने के बाद गुरु का जो आदेश आता, आज्ञा आता है, उसके मुताबिक कर्म करना, सेवा करना और प्रभु को समर्पण होकर के अकर्ता भाव, ओम तत्सत, हे प्रभु जो कुछ कर रहा है तू कर रहा है, तेरे नाम से काम मैं शुरू कर रहा हूँ, तेरे नाम पे ही ख़त्म कर रहा हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ, जरिया हूँ, माध्यम हूँ। सही मायने में यही निष्काम सेवा होती है। तन की सेवा होती है, मन की सेवा होती है, धन की सेवा होती है। सेवाएं 3 प्रकार की है। कुछ लोग श्रम करते हैं, तन से सेवा करते हैं, गुरु दरबार में संतों की सेवा करते हैं। कुछ जो है मन से करते हैं और कुछ धन से सेवा करते हैं। लेकिन तीनों से जो ऊंची सेवा है, तन मन धन तीनों से ऊंची सेवा को क्या है? निष्काम सेवा है। इसमें कोई कामना नहीं है, निरक्षित कोई इच्छा नहीं है, ये सेवा है। माता पिता की भी सेवा कर रहे हैं, उसमें भी कोई कामना नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं, कोई कामना इच्छा नहीं होना चाहिए। निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा। क्योंकि सकाम भक्ति भी है, निष्काम भक्ति भी है। सकाम भक्ति क्या है? जो अन्य देवी देवताओं को उपासना करता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है, पूजा पाठ करता है, कर्म कांड व आडंबर करता है, कोई न कोई कामना इच्छा रख के करता है, वो सकाम भक्ति है, सकाम सेवा है। जो
मेरे को समर्पण हो करके, मुझे जान करके जो सेवा करता है वो निष्काम भक्ति है, निष्काम सेवा है। हनुमान जी का भी जिक्र आता है कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कि मैं अनन्य भगत हूँ। अनन्य माने एक परम पिता परमात्मा का मैं भगत हूँ। मैं अन्न का भगत नहीं हूँ, मैं अन्न का दास नहीं हूँ, मैं परम पिता परमात्मा का दास हूँ, सेवक हूँ। तो एक अन्य सेवक होता है, एक अनन्य सेवक होता है, एक अन्य भगत होता है, एक अनन्य भगत होता है। एक सकाम भक्ति होती है, एक निष्काम भक्ति होती है। एक सकाम सेवा होती है, एक निष्काम सेवा होती है। सेवा में दोनों भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। सेवा में दो ही लोग भले हैं, एक संत है, एक राम है। संत जो है परमात्मा के साथ, नाम के साथ, शब्द के साथ जोड़ता है, शब्द की बात करता है। संत बोलो, सदगुरु बोलो, तो सदगुरु ही संत है, पूर्ण संत है। और सदगुरु भी पूर्ण संत बनाता है, संत ही संत बनाता है, गुरु शिष्य बनाता है। लेकिन जो पूर्ण सदगुरु होता है, पूर्ण संत होता है, वो संत बनाता है। और संत जो परमात्मा के साथ जुड़ता है, और परमात्मा क्या करता है, जीव को मोक्ष देता है। ये दो ही सेवा कर रहे हैं। तो सेवा में दोनों भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत जपावे नाम, राम है दाता मुक्ति का, राम मोक्ष देता है। परमात्मा जो रमण करने वाला है, जो कण कण में व्यापक है, सर्वत्र है, ये भी सेवा कर रहे हैं। परमात्मा भी सेवा दे रहे हैं, जीवों का कल्याण कर रहे हैं, दयाल हैं, कृपाल हैं। तो संत भी सेवा करते हैं। इसीलिए कहा तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में, परमारथ के कारणे ये चारों धारे देह। तरुवर पेड़, पेड़ जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता, उसका फल लोग खाते हैं। यहाँ तक पत्थर मारते हैं, वो पत्थर के बदले जो है फल देता है। सरोवर नदी जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती है, उसमें कूड़ा करकट भी डालते हैं, गंदगी भी डालते हैं, पानी को मैला भी करते हैं। लेकिन जो गंगा है निर्मल जल, निर्मल पानी देती है। तो तरुवर सरोवर संत जन, संत जो होते हैं वो भी परमात्मा का कार्य करते हैं, वो भी जो है परमात्मा का कार्य करते हैं। वो औरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। संत बड़े परमार्थी, जाका शीतल अंग आप तरे, औरों को तारे देकर अपना रंग। संत भी परमार्थ का कार्य करते हैं। आप तो तरे होते हैं, आप तो मुक्त आत्मा होते हैं, स्वयं मुक्त होते हैं, गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, शब्द भेदी गुरु के द्वारा, और लोगों को भी मुक्त करते हैं। क्योंकि आप मुक्त मुक्त करे संसारू, जो है जो परमात्मा स्वयं मुक्त है, किसी बंधन में निर्बंध है, और वो परमात्मा ही उस शरीर में, उस घट में बैठ करके जीवों का कल्याण, जीवों को मुक्त करता है। ये भी सेवा है। तो तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में, परमात्मा का में यानी बादल, बादल पानी बरसता है तो सब धरती के सबके कल्याण के लिए पानी बरसता है। ये चारों जो है परमार्थ का कार्य करते हैं। तो संत भी परमार्थ का कार्य करता है, सेवा करता है। यहाँ तक कहा गया जो फल की इच्छा रख करके सेवा करता है, दाम चाहता है फल सेवा करने के बदले में, वो संत नहीं है। फल कारण सेवा करे चाहे मन में काम, कही कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। फल की इच्छा रख करके मन में सेवा करता है,
वो कबीर का साहब कह रहे हैं वो सेवक हो ही नहीं सकता, वो संत हो ही नहीं सकता। चौगुना दाम, उसको दाम चाहिए सेवा के बदले। वो सेवा होती है निष्काम होती है, निरक्षित होती है, कोई इच्छा नहीं। ये सेवा फलीभूत होती है। यही सेवा जो गुरु को भाती है। साईं अरूण जी महाराज यही सेवा चाह रहे हैं कि जो भी संत बन रहे हैं वो निष्काम सेवा करें, निष्कर्म सेवा करें। जैसे एक कर्म है, एक अकर्म है, कि विकर्म है। एक व्यक्ति जो है फल के कारण कर्म करता है, उसमें लालसा होती, कामना होती, वासना, तो वे कर्म है। एक व्यक्ति विकर्म करता है, यानी पाप कर्म करता है। एक व्यक्ति जो है अकर्म करता, परमात्मा को कर्ता मान के करता है कि हम किया ना करेंगे, ना कर सका शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। मेरा शरीर भी कुछ नहीं करने वाला, हम भी कुछ नहीं कर, तू करने वाला है। ये अकर्म है, अकर्ता भाव है। ये निष्काम सेवा है, निष्कर्म सेवा है, निरक्षित सेवा है। इसी सेवा का जिक्र संत महात्मा करते हैं। तो साईं अरूण जी महाराज हमें इस पथ पे चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि सेवा ऐसी होनी चाहिए। एक ने कहा दूजे ने मानी, कहा नानक दोनों ब्रह्मज्ञानी। एक ने कहा दूजे ने मान लिया, स्वीकार कर लिया। सत्य वचन, कोई हिल हुज्जत नहीं। ये सेवा जो है सतगुरु को भाती है। ये सेवा जो है रब के यानी हरि के दरगाह में ये सेवा प्रमाण होती है। यही सेवा भाती है जिसमें सत्य भक्ति हो, सत्कर्म हो, बड़ों का आदर सम्मान हो। यही सेवा परमात्मा को भाती है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक जो होता है वो सेवकाई करता है। सेवा कृत जो होए निष्कामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। जो सेवा निष्काम भाव से करता है वही जो है स्वामी को प्राप्त होता है। वही जो अनामी लोक अनामी धाम को प्राप्त होता है। उसी को शब्द डोर मिलता है और शब्द डोर को पकड़ करके जो है परमात्मा के धाम में चला जाता है। सेवा करत जो होए निष्कामी, सेवा जो निष्काम करता है, इस जन को प्राप्त होवे स्वामी। ऐसे जन को जो है स्वामी स्वयं प्राप्त होता है। तो सेवा हमारी निष्काम होनी चाहिए, निष्कर्म होना चाहिए, निरक्षित होना चाहिए। शब्द तो बहुत हैं सेवा के बारे में, लेकिन और अधिक शब्दों का सहारा न लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आप संतों से, सकल जीव हंसों से दास क्षमा प्रार्थी है। सदगुरु साईं अरूण जी महाराज के चरणों में लगे रहें, जिन्होंने परमात्मा का बोध, परमात्मा का ज्ञान कराया है, परमात्मा के साथ जोड़ा है, अपने शरीर के साथ नहीं जोड़ा है। और इनका थैंक्स, धन्यवाद करें जो ऐसा ज्ञान, ऐसी बख्शिश हमारे ऊपर की है और सेवा का पहल बता रहे हैं कि सेवा करते समय इन 4 बातों का ध्यान होना चाहिए। पहला खुशी खुशी, दूसरा लगन से, तीसरा जिम्मेवारी से, चौथा ईमानदारी से। इन 4 बातों का ध्यान सेवा करते समय होगा। सेवा गुरु की आज्ञा से मिलता है। खुशी खुशी सेवा करें, लगन से करें, उसको जिम्मेवारी से करें और ईमानदारी से करें। यही सेवा निष्काम हुआ करती है। तो बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सत्य भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सार शब्दी संत भाई बहनों के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। सकल जीव हंसों के चरणों में कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी।